स्वागत है आपका हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 के आगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था। अगर ऑप्शंस देखें आपके, ऑप्शन नंबर ए है जमाली, बी है यशोदा, सी है अनुज्या एवं डी है त्रिशला। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है ना। यानी कि जो जमाली थे वो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे। और अगर हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो क्या कह रहे हैं कि भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। एवं उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे उन्हें एक पुत्री जिसका नाम था प्रियदर्शना का जन्म हुआ था। एवं प्रियदर्शना जो थी उनका विवाह हुआ था जमाली से। यानी कि भगवान बुद्ध के जमाली जो थे वो दामाद थे और वही अंततः क्या बन गए? भगवान बुद्ध के प्रथम अनुयायी बने थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। क्वेश्चन नंबर 32, इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। ठीक है ना, यानी कि कहा जा रहा है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। अगर इसके हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है वैशाली, बी में वल्लभ, सी में पावा एवं डी में पाटलिपुत्र। प्रश्न फिर से देखेंगे, इसमें हमसे पूछा गया है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम, ठीक है ना, कौन सा श्वेतांबर आगम संप्रदाय देखेंगे अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। ठीक है ना, यानी कि एक आगम है जिसका नाम है श्वेतांबर आगम। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि इस जैन सभा में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। ऑप्शंस आपके ए हैं वैशाली, वल्लभी, पावा एवं पाटलिपुत्र। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। यानी कि श्वेतांबर आगम का जो संपादन हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमें बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक ना, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। ठीक ना, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे अतः उन्हें पुनः एकत्रित करके चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। ठीक, तो एक बार फिर से हम देखेंगे। प्रश्न में यही हमसे पूछा गया कि श्वेतांबर आगम का संपादन कहाँ हुआ था। ठीक है ना, अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो एग्जैक्ट आंसर है आपका पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित हुआ और वहीं पे प्रथम आगम संपादन का जन्म हुआ। ठीक, प्रथम आगम का संपादन हुआ था, प्रथम श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। ठीक ना, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ठीक है ना, ये कथन वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कथन नंबर 1। कथन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। ये हो गया हमारा कथन नंबर 2। अगर हम कथन नंबर 3 को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ठीक, तो अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें या फिर आंसर देखें, आंसर है इसका एग्जैक्ट जो सी, यानी कि सी में कथन नंबर 2 एवं 3 सही है। बाकी पहला जो कथन है वो हमारा गलत हो जाएगा। पहले कथन में क्या पूछा गया था? पहले कथन में कहा गया था कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थे। ठीक है ना, तो ये कथन हमारा गलत है। बाकी दूसरा कथन गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये एकदम सही है। और दूसरा जो है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से, लास्ट वाला कथन नंबर 3, तो ये दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। दूसरा एवं तीसरा जो प्रथम कथन है वो गलत हो जाएगा। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो थी वो विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है ना, किसकी? चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री थी। ठीक, जो लिच्छवी के राजा चेटक थे तो भगवान महावीर की माता क्या थी? चेटक की
बहन थी, ठीक है ना, ना कि पुत्री थी। ठीक, तो ये हो गया। अब कहा जा रहा है कि इसी कारण मातृ पक्ष से मगध के हर एक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 देखें तो इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। इस प्रश्न में पूछा जाएगा प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ठीक, ये है हमारा कथन नंबर 1। और कथन अगर 2 देखें, इसमें कह रहा है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कहलाए। कथन नंबर 3 है, यानी कि सी ऑप्शन में प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। एवं लास्ट कथन है कथन नंबर 4, यानी कि डी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की आरंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो ये क्वेश्चन है आपका IAS प्री 2004 का। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। बाकी के अन्य कथन जो हैं वो सब के सब गलत हो जाएंगे। इसमें आंसर सी होगा। तो सी में हम फिर से एक बार देखेंगे कि ऐसा आंसर नंबर 6 सी में कहा क्या जा रहा है। इसमें यही कहा गया है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक ना, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को किसका समर्थन प्राप्त हुआ, कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन है। देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथन सी सत्य है क्योंकि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों के द्वारा किया गया। ठीक ना, अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों के द्वारा किया गया। भद्रबाहु के समर्थक जो थे वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। दिगंबर क्या करते थे, वो बिना वस्त्र के रहते थे, निर्वस्त्र। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। ठीक, जबकि कलिंग व चेदी वंशीय शासक खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था जिसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक ना, किया और उनके निर्वाह के लिए अभूत दान दिए थे। उसके रहने के लिए, ठीक ना, इसमें कहा जा रहा है कि उसने रहने के लिए भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियां तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की आरंभिक अवस्था में चित्र पूजा या फिर मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हम देखते हैं तो सीधा सा प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में, ठीक है ना, जैन सिद्धांत, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। अगर कथन 1 देखें तो इसमें कहा जा रहा है कर्म को विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है ना, यही कहा जा रहा है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग जो है वो तपश्चर्या है। कथन बी में है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम हो आत्मा होती है। और कथन नंबर 3 है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारे 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये तीनों कथन में से कौन से कथन जैन धर्म के अनुरूप हैं। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो आंसर नंबर हो जाएगा डी आंसर का मतलब कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो 3 के तीनों कथन हैं वो हमारे सही होने वाले हैं। अब अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, देखिए कितना डीप पूछता है वो आपसे। अब तथ्यात्मक सवाल नहीं पूछते हैं बल्कि एक पीछे से जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं IAS परीक्षाओं में। देखिए कैसे नॉर्मली इसमें आपको कोई चीज़, कोई फैक्ट नहीं पूछा जा रहा है बल्कि एक तथ्य पूछा जा रहा है जो कि गहन अध्ययन के बाद ही आप कर सकते हो। इसमें पहले कथन में कहा गया था कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है ना, तो अब तपश्चर्या ही समझना होगा। फिर उसके बाद करें प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। फिर
तीसरा कथन है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक, तो ये तीन के तीनों कथन जो है वो एकदम सही है। अगर इनका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ें या फिर समझें तो कहा जा रहा है कि जैन सिद्धांत के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर सीधे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है कि जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, ठीक, तो उस अवस्था को हम संवर कहते हैं। तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्म का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। ठीक है ना, संवर और निर्जरा दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संवर किस अवस्था को कहते हैं? जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है। ठीक है ना, जीव में पहले से मौजूद कर्मों का विनाश होने लग जाए, उसकी जो क्वालिटी है उसमें डीके आने लग जाए, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उस अवस्था को संवर कहते हैं, संवरा। और फिर जब कह रहे हैं नहीं, उस अवस्था को, तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी गुण हो वस्तु के अंदर, उसके गुण में कमी होने लग जाए तो कमी होना निर्जरा कहलाता है। यही फिर आगे कह रहे हैं कि जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। ठीक है ना, तो उस अवस्था को कहते हैं मोक्ष। अब कह रहे हैं जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। मोक्ष के लिए जैन धर्म में कितने साधन? 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। फिर कह रहे हैं महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अंततः चतुष्टय, अनंत चतुष्टय क्या होता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य एवं अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। ठीक है ना, फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शंस अगर देखें, समाधि मरण जो संबंधित है जैन बौद्ध धर्म से, बी कह रहा है कि जैन धर्म से, सी कह रहा है योग दर्शन से, डी कह रहा है लोकायत दर्शन से, एवं ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि समाधि मरण जो है वो संबंधित है जैन दर्शन से। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि संलेखना, जिसे समाधि मरण या संथारा, जीवन के अंतिम समय में मृत्यु को निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को जब यह लगने लग जाए कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है, और दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। यानी कि जैन धर्म में संलेखना या समाधि मरण का तात्पर्य यह है कि जब भी जैन धर्म को अपनाने वाले लोग जानते हैं कि उनकी मृत्यु निकट है, तो वे स्वेच्छा से ही अपनी मृत्यु त्याग देते हैं, वो खाना पीना बंद कर देते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके चाहने से या फिर उनके द्वारा किए गए कृत्यों के द्वारा। ठीक ना, तो यही स्थिति जो है वो जो हमारे दिगंबर जैन साधु होते हैं उसमें, उनके पक्ष में कहा जाता है समाधि मरण या फिर संलेखना, और श्वेतांबर इसको संथारा कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और कथन नंबर 1 जो है वो कह रहे हैं दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ठीक ना, कौन? इक्ष्वाकु शासक जो दक्षिण भारत के थे वो बौद्ध मत के विरोधी थे। एवं कथन नंबर बी जो है आपका, कथन नंबर बी में कहा जा रहा है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ठीक, तो अब हम इसका आंसर देखेंगे। आंसर जो होने वाला है इसका हो जाएगा
आंसर नंबर बी। बी कह रहा है कि कथन नंबर 1 एवं 2, दो के दोनों कथन सही हैं, यानी कि दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। इक्ष्वाकु शासक दक्षिण भारत में बौद्ध के विरोधी थे, ये कथन हमारा पूर्णतः सत्य है। एवं कथन नंबर 2 जो है वो पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक जो थे किस धर्म के समर्थक थे? बौद्ध धर्म के समर्थक थे। अब इसका हम अगर एक्सप्लेनेशन देखें इस प्रश्न का, तो कहा जा रहा है कि वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दाता वैशाली के लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक ना, किसकी? वैशाली कुल के जो प्रमुख थे राजा चेटक, उनकी बहन का नाम था त्रिशला। यही त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। ठीक है ना, ये प्रश्न हो गया है। दूसरा एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे हैं, शायद 33 हो गया कोलीय वंश की। क्षमा कीजिएगा, हम दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर था 37 और उस प्रश्न का जो उत्तर सही होने वाला है, कथन 1 एवं 2 दोनों सही थे। और अगर उसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें क्या कहा जा रहा है? एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में तृतीय एवं चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। ठीक ना, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश का शासन कब था? तृतीय एवं चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में। अब कह रहे हैं इस वंश में यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। ठीक है ना, कब? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में तृतीय एवं चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु वंश का शासन था और इस वंश के कुल 7 शासक हुए, जिनकी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोंड स्थित मूर्तियों में बौद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। अतः कथन 1 गलत है एवं कथन नंबर 2 है वो जो सही होने वाला है। बी ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है कि बी ऑप्शन में क्या कहे? बी ऑप्शन में केवल 2 सही है। ठीक, तो क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 का पहला जो कथन है, उस कथन में हमसे कहा गया कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु वंश जो थे वो बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। तो ये एकदम कथन गलत है। हमने देखा कि बौद्ध मत के जो समर्थक थे दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु वंश के शासक वर्ग, वो क्या करते थे? वो इनकी जितनी 7 रानियां थी, 7 के सातों रानियां बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, जबकि वो लोग वैदिक धर्म को मानते थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने बौद्ध जैन धर्म को परेशान नहीं किया, उसको फलने फूलने दिया अपनी स्थिति के अनुसार। तो पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन जो है वो सही होगा। दूसरा कथन पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये कथन हमारा पूर्णतः सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक ना, कौन से संप्रदाय के? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगर हम इसका ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आनंद थे, राहुल भद्र थे, मखली गोशाल थे या फिर उपाली थे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, आंसर हम देखेंगे, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली गोशाल। ठीक, चलिए अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमसे कहा जा रहा है कि मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के क्या थे? शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता क्या कर दी? त्याग दी। ठीक ना, त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खली गोशाल थे। मक्खली गोशाल प्रारंभ में भगवान महावीर के शिष्य हुआ करते थे एवं बाद में इन्होंने शिष्यता त्याग कर एक आजीवक संप्रदाय नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की और यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक चला। ठीक ना, और इस मत
के इस इनके आजीवक संप्रदाय का जो मत था वो नियतिवादी कहा जाता था। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम देखें तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ठीक है ना, फिर से प्रश्न देखेंगे, यानी कि इस प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा धर्म था, ऐसा कौन सा मत था जो यह मानता था कि सब कुछ निर्धारण होता है भाग्य के द्वारा और मनुष्य जो है वो केवल असमर्थ होता है, वो एक मूक दर्शक बन के चीज़ों को देख सकता है, बस उसका उसमें परिवर्तन करने की ज़्यादा क्षमताएं नहीं रखता है। तो सीधा सीधा प्रश्न यही है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ये कौन से धर्म का मत है? जैनियों का, बौद्धों का, आजीवकों का या फिर मीमांसकों का? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होने वाला है आंसर नंबर सी। ऐसा मानते थे आजीवक संप्रदाय के लोग। ठीक है ना, ये नियतिवाद पे भरोसा करते थे। हमने यही बताया, नियतिवाद, नियतिवाद जो कुछ पूर्णतः पहले से ही फिक्स है वही हमारा क्या कहलाता है, कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो कहते हैं जो नियत में होगा वही होगा, यानी कि भाग्य पे ही सब कुछ छोड़ देते थे। वो कौन थे? वो थे आजीवक संप्रदाय के लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। ठीक है ना, 40वें प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। ठीक ना, कि ऐसा कौन सा संप्रदाय था जो नियति की अटलता में विश्वास करता था? ऑप्शंस अगर देखें, ए है जैन, बी है आजीवक, सी है चारवाक एवं डी है बौद्ध धर्म। ठीक, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो संप्रदाय था हमारा आजीवक संप्रदाय। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें करना है मिलान। ठीक ना, पहली सूची में क्या क्या दिया गया है? पहली सूची में दिया गया है कि लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु एवं गोसाल, इन चारों लोग किस संप्रदाय से संबंधित थे वो हमें बताना है। और इस साइड में हमें दे दिया गया है आजीवक, शून्यवाद, पशुपत या फिर जैन। ठीक ना, ये हो गए हमारे 4 सिद्धांत। ठीक, तो हम देख लेते हैं कौन से ज्ञानी मुनि कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं। तो अगर हमें देखा जाए, लकुलिस, लकुलिस ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था पशुपत। ठीक है ना, फिर नागार्जुन ने जो सिद्धांत दिया था वो था शून्यवाद, भद्रबाहु के द्वारा दिया गया सिद्धांत जैन था एवं गोसाल के द्वारा दिया गया सिद्धांत आजीवक का सिद्धांत था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 को अगर हम देखते हैं तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय ग्रह के रूप में किया था? ठीक है ना, कौन सी गुफा? बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय ग्रह के रूप में किया था? अगर इसके ऑप्शंस देखें, पहला है आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने एवं तांत्रिकों ने। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, यानी कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किया था आजीवकों ने। ठीक, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसके एक्सप्लेनेशन में हमसे कहा जा रहा है कि मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। ठीक है, कहाँ पे? मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्णतः विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय में बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध थे। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया, यानी कि बराबर की गुफाओं का उपयोग जिसने आश्रय ग्रह के रूप में किया था तो वो कौन से धर्म के लोग थे? वो थे आजीवक। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये प्रश्न क्या है? इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? ऑप्शंस अगर देखें, पहला है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर एवं देवी पाटन। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, यानी कि जैनियों एवं बौद्धों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली जो है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारा
कौशाम्बी, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि कौशाम्बी किस वजह से प्रसिद्ध थी। तो यही कहा जा रहा है कि कौशाम्बी जो है वो इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम से लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक, इसे कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल में वैशाली था, ठीक है ना। यानी कि जो अभी स्थित वहाँ पे कोसम नामक स्थान है, उसको प्राचीन काल में कौशाम्बी कहा जाता था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार वैशाली का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा, जिनका नाम था नीचाक्षु, ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। फिर करें ग्रंथों के अनुसार जो है कुशाम्ब, ठीक है ना, कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर को कौशाम्बी कहा जाने लग गया। इस नगर में जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। एवं यहाँ विहार थे, अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख घोषित राम विहार, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था, वो भी हमारा कहाँ पे है, वो कौशाम्बी में ही है। तो इतने सारे स्पेसिफिकेशन थे जिसकी वजह से हमारा कौशाम्बी जो है वो जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में हम देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, कथन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती थी। जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। और अगर बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। अगर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि वैसल मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक, तो ये चार कथन हमको दिए गए। इन चारों कथन में से अगर एग्जैक्ट आंसर हम देखेंगे तो इसका आंसर जो होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा ए। यानी कि ए में क्या पूछा, कहा गया है कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला स्थित है। यहाँ गंग शासक राजमल के शासन काल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईसा पूर्व ईस्वी में बाहुबली, जिनको गोमठ की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। एवं अन्य तीनों कथन जो है हमारे वो सही है। इसमें हमें बताना था कि गलत कथन कौन सा है। तो पहला वाला गलत कथन, पहला वाला जो कथन है वो हो जाएगा गलत, क्योंकि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर की नहीं थी, बल्कि क्या है, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, ठीक है ना, उनके पुत्र की मानी जाती है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है। ठीक, चलिए बाकी तीनों कथन सत्य हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी कथन सही है। कथन तीसरा था हमारा खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए, ये भी सही है। कथन 4 जो है हुएसल मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी एग्जैक्टली सही हो गया है हमारा। तो अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। अगर इसके हम ऑप्शंस देखें, ए में है चामुंडराय, ठीक ना, ए में क्या है, चामुंडराय। बी में है कृष्ण प्रथम, सी है कुमारपाल एवं डी है तेजपाल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा ए, हमारा चामुंडराय। हमने पहले भी देखा कि गंग शासक राममल के शासन काल में चामुंडराय नामक एक मंत्री थे, जिन्होंने 983 ईसा पूर्व में बाहुबली की विशाल काय मूर्ति का निर्माण करवाया। और बाहुबली कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर महा ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। ठीक, ऑप्शन देखिए, चामुंडराय ने,
ठीक, फिर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल नहीं, ये तेजपाल नहीं, ये हमेशा प्रश्न हो चुका है, लेकिन फिर से हम देख लेंगे कि ये जो एग्जैक्ट आंसर होगा इसमें ए नंबर हो जाएगा। 46 प्रश्न देखते हैं, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि महान धार्मिक घटना जिसे कहते हैं मस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अगर ऑप्शंस देखें वो है किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, ठीक है ना। ऑप्शंस देखें, पहला है बाहुबली, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है महावीर एवं चौथा है नटराज। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, बाहुबली से संबंधित है। चलिए अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि महामस्तकाभिषेक जो है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। 2006 में महामस्तकाभिषेक हो चुका है और अब फरवरी 2018 में संपन्न होकर आगे ऐसे चलता रहेगा। चलिए, तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कशन या फिर क्वेश्चन रीडिंग, आप जो भी इसे कह सकते हैं। इसमें थे टोटल 46 प्रश्न, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम और स्टेट बीसीएस में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का कंपाइल हमने आपको यहाँ पे दिया। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा मैटर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।